नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने राज्य से लेकर जिला और बेला मंडल की लोकसभा चुनाव की हकीकत बताई थी। अब आपको सुनाएंगे संपूर्ण मंडल यानी 37 ग्राम पंचायत में कौन से पक्ष को कितनी मात्रा में वोट प्राप्त हुई। शुरुआत करते हैं। चलिए बेला मंडल के पोनाला गांव से। यहाँ 764 वोट है, जिसमें से 281 बीआरएस को, 230 कांग्रेस को और 216 भाजपा को। यहाँ लीड दे पाई है बीआरएस, क्योंकि यहाँ बीआरएस पार्टी के मंडल अध्यक्ष प्रमोद रेड्डी थे और ये उनका गांव है और पूरे मंडल को संभालते हुए अपने गांव में लीड रोल निभाया, यानी पोनाला के हीरो प्रमोद रेड्डी रहे। और दूसरे स्थान पर है बीआरएस ने दूसरा स्थान निभाया है कापसी बी में। यहाँ वोट की संख्या है 480, जिसमें से बीआरएस 218, कांग्रेस 115, भाजपा 123। यहाँ समन्वय समिति के अध्यक्ष जक्कुला मधुकर ने दोनों ही पार्टियों को पनपने नहीं दिया, लीड हासिल कर ली, यानी कापसी अभी भी बीआरएस की ही मानी जाती है इस आंकड़ों को देखकर। अब रही बात मसाला बी की, यहाँ भी बीआरएस ने अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ तो कांटे की टक्कर लग रही थी, यानी कांग्रेस और बीआरएस में, लेकिन बाजी मारी यहाँ बीआरएस ने। यानी कुल वोटों की संख्या है 605, बीआरएस ने 235, कांग्रेस ने 127 और भाजपा ने 201। यहाँ बंडी संजय हीरो रहे और अपनी राजनीति में सफल माने गए। अब भाजपा की बारी है। सुन लो, सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर भाजपा ने मंडल में क्या करामतें की है, ये आपको हम बताएंगे। सांगड़ी से शुरुआत करते हैं। यहाँ वोट की संख्या 684 है और भाजपा को मिले 379, कांग्रेस को 196 और बीआरएस को 83 में ही सिमट गई। यहाँ लीड कर रहे थे एमआरपीएस परवीन और दूसरे स्थान पर है बेला मंडल का बहुत ही चर्चित गांव। इसे कौन नहीं जानता, इस गांव का नाम है खोगदूर। यहाँ लीड कर रहे थे संजय खाड़े और उनकी टीम। कुल वोट की संख्या खोगदूर में है 920 और भाजपा ने कमल दिखाकर कमाल खिलाया, यानी 461 वोट प्राप्त कर लिए। और लेकिन यहाँ कांग्रेस भी यहाँ पर चमत्कारी बनी रही, क्योंकि यहाँ पर 352 कांग्रेस ने वोट प्राप्त किए। जहाँ भाजपा का गढ़ है वही निशाना सटीक लगाया। बीआरएस मात्र 64 वोट में ही सिमट गई। अब अव्वालपुर के आंकड़े भी चौंकाने वाले निकले। भाजपा को 457 वोट मिले और सैदपुर ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 509 वोट प्राप्त हुए। अब इन सबको पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस आगे निकल पड़ी, यानी मानी जानी हस्ती माझी ग्रंथालय चेयरमैन राउत मनोहर के गांव वासियों ने राउत मनोहर को धक्का दे दिया और विलास पटेल को अपने पलकों पर बिठा लिया। राउत मनोहर अपने जन्मसिद्ध गांव को शहर का नमूना जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन बेला से लेकर आदिलाबाद तक उनका होल्ड और राजनीति चलती है। बड़ा ओहदा रखने वाले कांग्रेस और भाजपा से शिकस्त खा गए। वहां शालिक नकाते और विलास पटेल उन्हें गुमनाम नेता बनाकर रख दिया। कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहां मेरी कश्ती डूबी वहां पानी कम था। यानी नया खिलाड़ी इतने जल्दी पुराने खिलाड़ी को नहीं हरा सकता, ये कहावत अब इस वक्त उल्टी पड़ गई है। इस पर कांग्रेस कहती है कि थोड़ा सब्र रखो, हम भी मैदान में आ चुके हैं, माहौल क्या होता है वो भी बताएंगे। इधर गंगा किनारे पर रामदास नाकले ने तो धमाल मचा रखी है। खोगदूर जैसे गांव में कांग्रेस का झंडा लहरा रही है और भेदोड़ा, मनियारपुर, दहगांव में अव्वल नंबर का दर्जा हासिल कर अपने कांग्रेस का परचम हाथ को ऊपर ले जा रही है। बीआरएस के माने जाने नेता भी वहां पर, दिग्गज नेता भी मौजूद है, जैसा कि बीआरएस से गंभीर ठाकरे हाल ही में अपना रास्ता नया चुना है। बहुत चर्चित भाजपा के नए नेता तेजराव वाडकर और दहगांव से एमडी सादिक और दत्ता निकम, इनको भी पीछे छोड़ते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं।
अब रहा सवाल कांग्रेस मंडल अध्यक्ष का, तो वो सोने पे सुहागा है। मंडल को लीड में लाकर लेकर आना ये बहुत बड़ी बात है और अपने गांव को आगे रखते हुए मंडल को आगे बढ़ाया है। ये थी बेला मंडल की हकीकत। आगे हम आपको स्पष्टता से ये बताएंगे कि सत्ता की कुर्सी पर विजय चाहे जिसकी भी हो, पर हारना जनता को ही है। इसका अर्थ हम तीसरे पार्ट में, इंतजार आपको भी रहेगा और पोल खोलने का आगमन हमें भी रहेगा। हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। अरे बहुत बुझाती है चिरागे, एक जला के तो दिखाए। हमारी हिम्मत और आपकी जीत। माय मौली स्माइल। खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद।